नमस्कार, मेरा नाम रचना मिश्रा है। जितने लोग जानते हैं मुझे और जितने लोग नहीं जानते, लगभग 1 साल बाद मैं भैया के शो पे आ रही हूँ और कुछ चीज़ें मुझे बदली हुई मिली हैं। जैसे ये आपका पार्श्व दृश्य जो है बदल गया है और ये पहले एक ख़राब होता था, अब चारों ख़राब हैं आपके और एक अच्छी चीज़ है कि वो एसी वापस चालू हो गया है, तो उसके लिए सब माफ़ है। तो मैं अपना तारुफ ये देना चाहूँगी। नाम तो आप लोग जानते हैं, रचना मिश्रा। मैं आगरा से ही हूँ और कुछ लोग यहाँ ग्वालियर से आए हैं क्या? कोई नहीं आज, मेरे घर से कोई नहीं आज। चलिए कोई ना। कुछ लोग मैरिड हैं यहाँ पे, मैंने जैसा सुना था पहले। राइट, कुछ लोग जा चुके हैं। अच्छा, तो पहले मैं 4 लाइन्स सरिता शर्मा जी की मैं डेडिकेट करना चाहूँगी और मैम के कंटेंट से मैं बहुत रिलेट कर पा रही थी और मैं समझ पा रही थी कि शिकायतें एट्सेट्रा एट्सेट्रा, समय की परेशानियाँ सारी सबको पता है कि क्या होती हैं। तो 4 पंक्तियाँ मैम आप देखिएगा, खास तवज्जो आपकी, कि निस्वार्थ समर्पण को कमज़ोरी मत समझो, निस्वार्थ समर्पण को कमज़ोरी मत समझो, मन के रिश्ते को कच्ची डोरी मत समझो, और तुम पढ़ ना सके ये कमी तुम्हारी अपनी है, तुम पढ़ ना सके ये कमी तुम्हारी अपनी है, मेरे मन की किताब को कोरी मत समझो, मेरे मन की किताब को कोरी मत समझो। बहुत शुक्रिया। इतनी देर से मैं इसीलिए यहाँ पे आई हूँ कि मैं समझ नहीं पा रही मैं क्या सुनाऊँ, और ये सब हुआ है, हमारे जो सिंगर बंधु आए थे चले गए क्या? उनकी वजह से मैं बिल्कुल किसी और जोन में चली गई थी और मैं बड़ा एंजॉय कर रही थी सुनने को। कि तुम्हें लगता है जिसको देखकर दिन चढ़ रहा है, तुम्हें लगता है जिसको देखकर दिन चढ़ रहा है, वो मेरा दर्द है जो रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है, वो मेरा दर्द है जो रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। और मैं इस उम्मीद से लिखती हूँ सोशल मीडिया पर, मैं इस उम्मीद से लिखती हूँ सोशल मीडिया पर, मेरी हर एक गज़ल को गौर से वो पढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक मिसरा और एक मतला और एक शेर आप फिर से तहत में देखें, सुनेगा। कि हर लम्हा तुम्हारी बेखुदी अच्छी नहीं लगती, ये हर लम्हा तुम्हारी बेखुदी अच्छी नहीं लगती, वो कहता है कि बोलो खामोशी अच्छी नहीं लगती, वो कहता है कि बोलो खामोशी अच्छी नहीं लगती। और शेर देखिए कि एक उसने ही अपनाया मुकम्मल तौर पे वरना, एक उसने ही अपनाया मुकम्मल तौर पे वरना, किसी को शायरी अच्छी नहीं लगती। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक मैं कुछ तरन्नुम में पेश कर दूं अगर समय हो। सुनिएगा। कुछ अपना हाल बताया न जा सका हमसे, कुछ अपना हाल बताया न जा सका हमसे, ज़ुबां पे दर्द को लाया न जा सका हमसे, वो एक ख्वाब जिसे हम भुला नहीं पाए, वो एक घर जो सजाया न जा सका हमसे, ज़ुबां पे दर्द को लाया न जा सका हमसे। बहुत शुक्रिया, आपने इतने आराम से सुन लिया। थोड़ा सा स्लो हो गया है और थोड़ा सा मैं एक नज़्म की तरफ आपको ले चलती हूँ, सुनिएगा। फिर पता नहीं मैं कब आती हूँ, आप लोग भी मिस करते रहते हैं। नज़्म का उन्वान है बेबसी। थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, सुनिएगा। मैं वाकिफ़ थी मोहब्बत से,
मैं वाकिफ़ थी मोहब्बत से बड़ी ही जानलेवा है। मैं वाकिफ़ थी मोहब्बत से बड़ी ही जानलेवा है। मुझे मालूम था इसका नतीजा क्या निकलता है। सो अपने दिल को अपने हाथ की मुट्ठी में रखती थी। पकड़ इसकी कभी ढीली नहीं करती थी, डरती थी। मगर मुझको यकीन ये भी था अब कुछ हो नहीं सकता। मगर मुझको यकीन ये भी था अब कुछ हो नहीं सकता। मेरा दिल मेरे बस में है, ये मुझसे खो नहीं सकता। कि दिल में धड़कने बाकी तो हैं, ख्वाहिश नहीं कोई। कि दिल में धड़कने बाकी तो हैं, ख्वाहिश नहीं कोई। किसी के नाम पे रुकने की फरमाइश नहीं कोई। मगर फिर राह में आया नजर एक अजनबी चेहरा। मगर फिर राह में आया नजर एक अजनबी चेहरा। बड़ी शिद्दत से लगता था कोई रिश्ता भी है गहरा। हर दफ़ा देख उसको खुद को हैरान कर रही थी मैं। दिल की बातों पे जहन को परेशान कर रही थी मैं। एक पूरी स्टोरी है, साथ साथ सफ़र करेंगे तो शायद जुड़ पाएंगे आप। हर दफ़ा देख उसको खुद को हैरान कर रही थी मैं। दिल की बातों पे जहन को परेशान कर रही थी मैं। वो घायल शख्स है, अंदर से वादा भी नहीं करता। वो घायल शख्स है, अंदर से वादा भी नहीं करता। किसी का साथ देने का इरादा भी नहीं करता। मुझे हर बात पे कहता है रुक जाओ संभल जाओ। मुझे हर बात पे कहता है रुक जाओ संभल जाओ। कहीं ऐसा ना हो तुम वक्त से आगे निकल जाओ। मैं खुद को रोकती भी हूँ, बहुत शुक्रिया। मैं खुद को रोकती भी हूँ, खुला भी छोड़ देती हूँ। ऐसे लोग होते हैं ना कुछ, जिनके हम पास जाना तो चाहते हैं पर उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि वो हमको बहुत दूर रखना चाहते हैं खुद से। तो ऐसी स्टेजेस आती हैं लाइफ में जब आपको कोई अट्रैक्ट करता है, आप उससे दोस्ती करना चाहते हैं, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, पर वो एक ऐसे दायरे अपने आसपास बना लेते हैं। तो वहीं से ये बात है कि मैं ख़ुद को रोकती भी हूँ, खुला भी छोड़ देती हूँ। कहीं जाना हो रास्ता उसकी जाने मोड़ देती हूँ। वो जो कहता है वो करता है, इसमें शक नहीं कोई। वो जो कहता है वो करता है, इसमें शक नहीं कोई। मगर ये भी तो सच है मेरा उस पे हक नहीं कोई। मुझे अब बाग, तितली, फूल, खुशबू अच्छे लगते हैं। ये सब रूमानी गाने भी पुराने सच्चे लगते हैं। वो जब भी सामने होता है दिल को हारा करती हूँ। मैं घंटों आईने में खुद को अब संवारा करती हूँ। मगर उसकी नज़र महंगी है और मुश्किल से मिलती है। मगर उसकी नज़र महंगी है और मुश्किल से मिलती है। मेरे मन के बगीचे में कली मुश्किल से खिलती है। हर एक दिन सोचना ये, चाहना वो और करना कुछ। ऐसा होता है ना कि हम कोशिश करते हैं कि शायद ये पसंद हो, वो पसंद हो, तो हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हर एक दिन सोचना ये, चाहना वो और करना कुछ। गलत अनुमान लगते हैं, गलत लगता है अब सब कुछ। उसी की बात के धागों से सपने बुनती रहती हूँ। उसी के भेजे गाने लूप में अब सुनती रहती हूँ। हज़ारों बात हैं, सब कुछ यहाँ तो लिख नहीं सकती। मेरी आँखों की बेताबी क्या उसको दिख नहीं सकती। न जाने किस तरफ ले जाए मेरी बेखुदी मुझको। अंतिम 4 पंक्तियाँ। न जाने किस तरफ ले जाए मेरी बेखुदी मुझको। कि उसके साथ ही दिखती है बाकी ज़िंदगी मुझको। कि उसके साथ ही दिखती है बाकी ज़िंदगी मुझको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।